देता हूँ ये रिकॉर्ड ओनली। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मैंने एम्प्लॉय सैलरी के अगेंस्ट, देखिए यहाँ पे करके बताया था वी लुकअप, अगर ये वी लुकअप यहाँ लगाता हूँ तो लुकअप किसको कर रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी को, कॉमा इसके अगेंस्ट इसको कहाँ लुकअप करूंगा, तो वहां जाके डेटा एरे को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखूंगा एस ए सैलरी अंडरस्कोर पॉल, मैंने ऑलरेडी अपना टेबल बना दिया था, उसको नाम दिया था, जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ E8 में सिलेक्ट किया है उसको इस सैलरी पॉलिसी के टेबल में जाके ढूंढेगा और उसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम में जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली मैच करा के वो मुझे ला के दे 0। देखें ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो वहाँ लिखा हुआ होगा परसेंटेज की फॉर्म में, उसकी वैल्यू यहाँ ले आएगा विदाउट परसेंटेज। ठीक है, फिर इस सैलरी इस ट्रांसपोर्टेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेसिक सैलरी से, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो ऐसे करके बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटर करूंगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आ जाएगा। 5 लाख बेसिक सैलरी है, उसका 10% उसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है, यानी कि 50,000 उसको ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट नहीं किया, एमडी के अगेंस्ट किया है, रैंक्स के अगेंस्ट किया है, तो रैंक्स के अगेंस्ट अब फिर आप टेबल बनाइएगा ही, यहाँ से रैंक से ऑनवर्ड डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी को टेबल में कन्वर्ट कीजिएगा। इससे पहले वाले एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्शन में नहीं रखिएगा जब आप टेबल बना रहे हो। अब अगर एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है उसको दोबारा टेबल में नहीं बनेगा मेरे पास, ठीक है, टेबल के ऊपर टेबल नहीं बनता, तो मैं इसी टेबल को, इसी काम को टेबल की जगह मैं ग्रुप नेम से भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ग्रुप नेम से अगर यूज करना चाहूँ तो क्या करूँगा, फिर मैं इस को एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट सर्च नहीं करा रहा, जिस चीज़ के अगेंस्ट सर्च करा रहा हूँ वो हमेशा रेफरेंस कॉलम 1 में होना चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी की नहीं, रैंक्स के अगेंस्ट डेटा को सर्च करा के उसकी वैल्यू जनरेट करा रहा हूँ। तो मैं इसलिए रैंक से ऑनवर्ड डेटा को सिलेक्ट करूंगा, और रैंक से ऑनवर्ड जब टेबल बनाते हैं तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं टाइटल्स के साथ, और जब आप ग्रुप नेम में डिफाइन कर रहे होते हैं तो फिर आप सिर्फ जो है वो टाइटल्स की जरूरत नहीं होती फिर आपके पास, फिर आप इस जो है नीचे का कंटेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वो पूरा कंटेंट है टाइटल्स के नीचे। और पहला क्यों नहीं, क्योंकि हम सेलेक्ट सर्च जो कराएंगे वो रैंक के अगेंस्ट कराएंगे, एम्प्लॉय आईडी का नहीं, तो इसलिए यहाँ से सिलेक्ट किया। अब ये ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, अब आप इसको ग्रुप नेम के थ्रू कॉल करना चाह रहे हैं इस एरे को बार बार यहाँ सेलेक्ट करने की जगह आके, तो ग्रुप नेम डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे जो नेम बॉक्स है इसमें आके ग्रुप का नेम दे सकते हैं। ग्रुप का नेम फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ डेटा एम्प्लॉय, डेटा स्लैब्स, जिसके अगेंस्ट में डेटा एम्प्लॉय को सैलरी कर रहा हूँ, तो सैलरी स्लैब लिख देता हूँ, चलो सैलरी स्लैब, या तो मैं अंडरस्कोर लिख दूं सैलरी अंडरस्कोर स्लैब, या डॉट लगा दूं। ठीक है, अब जब भी मैं देखें कहीं पे भी क्लिक करूंगा, जब मैं यहाँ से सैलरी स्लैब के ऑप्शन को आके क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा सिलेक्शन वहीं चला जाएगा। ये देखें ये आ गया सैलरी स्लैब। तो इस तरह से जब मैं वहाँ वहाँ पे भी कॉल करूंगा तो उसका मतलब होगा कि ये पूरा एरिया मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं ज़रा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस को फैच करके लाता हूँ। डेटा स्लैब्स डिस्कशन डिटेल्स अलग होती हैं, एम्प्लॉय की सैलरी एक नेक्स्ट शीट पे कैलकुलेट हो रही होती है, डेटा सारे आके उनको हम किस परसेंटेज से दे रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, वो एक अलग शीट पे अवेलेबल है, और जब उनकी कैलकुलेट करके फाइनल सैलरी नेट सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो एक नई फ्रेश शीट पे आ रहा है, लेकिन उसके भी हाथ पे आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लुकअप लगा रहा हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप किसको कर रहा हूँ, एम्प्लॉय रैंक को, कहाँ कर रहा हूँ, सैलरी स्लैब में, तो मैं ऐसे एल ए जैसे लिखूंगा, देखें टेबल को टेबल बना हुआ आता है और ग्रुप नेम को येलो कलर से ये डिफाइन हुआ हुआ होता है, तो इससे फर्क पता चल रहा है कि ये टेबल्स हैं और ये नीचे ग्रुप नेम है सैलरी स्लैब। तो मैंने सैलरी स्लैब को सिलेक्ट कर लिया। जो चीज़ मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ लुकअप, इसको कहाँ करे, सैलरी स्लैब में जो मैंने डेटा सिलेक्ट किया था उसके अंदर करे, और जब वो लुकअप वहाँ से मिल जाए उसको एमडी, तो एमडी के अगेंस्ट ये एमडी पहले उसमें होगा कॉलम में, तो सेकंड में बेसिक सैलरी, थर्ड में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, थर्ड कॉलम में जो लिखा हुआ है वो मुझे फेच करके दे और एग्जैक्टली मैच करके 0, इंटर, तो देखें 10% आ गया। 10% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस फार्मूले के आगे मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा और बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करके इंटर कर दूंगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा, क्योंकि मुझे ये नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो मैं इसको नीचे रोज हैं
तो हर चीज का जो होता है, ये देखें जो भी हमारा सेल का रेफरेंस होता है इसमें कॉलम नंबर भी होता है, जी कॉलम नंबर है और 8 जो है वो रो नंबर है। अब बार बार मुझे फॉर्मूला जो है वो सेम फार्मूला इधर ड्रैग करूं तो वो सेम फार्मूला उठा रेफरेंस बार बार बेसिक सैलरी का उठाए। ऐसा ना हो मैं इधर ड्रैग करूं तो रेफरेंस यहाँ का उठा रहे। देखें अगर मैं अब इधर ड्रैग करूंगा तो वो रेफरेंस 50,000 के हिसाब से उठाएगा। देखें मैं बताता हूँ, ये देखो ये H8 का क्या मतलब होता है? H8 का मतलब होता है रेफरेंस कहाँ से उठा रहा है, यहाँ, जबकि मल्टीप्लाई बाई बेसिक सैलरी करना था। तो मैं जितना राइटवर्ड ड्रैग करूंगा वो उसका रेफरेंस भी एक इस तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। पहले वाले इसमें रेफरेंस यहाँ से आ रहा था, इसको मैंने फर्दर इधर ड्रैग किया तो रेफरेंस यहाँ आ गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि राइटवर्ड जब मैं ड्रैग करूँ रेफरेंस चेंज ना हो, लेकिन डाउनवर्ड ड्रैग करूँ तो रेफरेंस चेंज होता रहे। इसकी सैलरी जो इसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इसकी बेसिक सैलरी के हिसाब से आए, और इसके नीचे वाले को जब डबल क्लिक कर रहा हूँ तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आया है वो इसकी इस वाली बेसिक सैलरी के हिसाब से है, इसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इसकी बेसिक सैलरी से आया है, क्योंकि हर एम्प्लॉय के अपना अपना वो है ना। और इसकी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इसकी बेसिक सैलरी से आए। ये तो हम सही कर रहे थे, लेकिन रॉ में मूवमेंट लॉक नहीं की हमने। रॉ में कॉलम मूवमेंट लॉक कर रहे हैं ताकि जब मैं इधर मूव करूं तो डेटा इधर, तो डेटा का रेफरेंस चेंज होके इसका यहाँ से ना आ जाए, बल्कि इसका भी रेफरेंस यहाँ रहे। उसके लिए मुझे कॉलम नंबर को फिक्स करना है। तो अगर मुझे किसी चीज को फिक्स करना होता है, रेफरेंस को फिक्स करना है कि ड्रैग एंड ड्रॉप के बावजूद रेफरेंस चेंज ना हो, उसके लिए मेरे पास डॉलर साइन होता है। ठीक है, तो डॉलर साइन कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, या अगर मुझे सिर्फ कॉलम नंबर को फिक्स करना है तो मैं कॉलम नंबर से पहले डॉलर का साइन लगाऊंगा, यानी जी से पहले। अगर मुझे रॉ नंबर को फिक्स करना है, यानी कि मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं लेकिन वैल्यूज ड्रैग करने से नीचे रेफरेंस चेंज ना हो, तो मुझे रॉ से पहले, अगर मुझे दोनों को चेंज करना है, दोनों से पहले, जी से पहले भी और 8 से पहले भी जो है वो डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। और अगर मैं कुछ भी लॉक नहीं करना चाह रहा तो अभी जैसे है वैसे, तो इसका एक तो ये तरीका होता है कि मैं डॉलर साइन टाइप करता रहूं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि जिस जगह मुझे सेटिंग रखनी है कोई लॉक वाली, चाहे वो रो लॉक कर रहा हूँ या कॉलम लॉक कर रहा हूँ, मैं उस सेल के एड्रेस को सेलेक्ट कर लूँ। F4 का बटन होता है, F4 का, F4 एक दफ़ा दबाऊंगा दोनों लॉक हो गए, दोनों के साथ ऑटोमेटिक डॉलर आ गया, यानी कि कॉलम भी लॉक है और रो भी लॉक है। मुझे ये नहीं चाहिए अभी। फिर दोबारा F4 दबाया, अब मेरे पास रो लॉक है, कॉलम जो है ओपन है, मुझे ये भी नहीं चाहिए। फिर F4 दबाया, अब मेरे पास जो है वो कॉलम लॉक है, रो ओपन है, मुझे ये चाहिए था। और चौथी दफ़ा F4 दबाऊंगा तो फिर से वो सारे डॉलर हट जाएंगे। ठीक है, तो मैं F4 करते हुए उस टाइम पे लेके आऊंगा जहाँ पे कॉलम यानी जी से पहले डॉलर लगा हुआ है और 8 से पहले कुछ नहीं हो। ठीक है, और इंटर कर दूंगा। अब ये देखें नीचे की तरफ ये तो 40,000 30,000 था, नीचे की तरफ तो यही आता रहेगा जैसे था पहले। नीचे क्योंकि रो लॉक नहीं की, रो तो इसके रिस्पेक्ट से हो रही है चेंज, और रेफरेंस ऑटोमेटिकली जब नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो रेफरेंस भी नीचे की तरफ ड्रैग होता चला जा रहा है। पहले इसके रेफरेंस पे निकाल रहा था, जब नीचे ड्रैग किया तो रेफरेंस चेंज हो गया, ऊपर वाले की जगह नीचे वाला आ गया। फिर फर्दर ड्रैग किया तो इसकी रेफरेंस इधर स्विच हो गया। ये तो मैं चाह रहा था रेफरेंस चेंज हो, कॉलम में मूव करूं जब इस तरफ, तो ये पहला इसकी तरफ, तो अगर मूव करूंगा तो ये वाला रेफरेंस था, अब रेफरेंस यहाँ आ जाएगा, इसके बेसिस पे ये ना हो, बल्कि रेफरेंस कॉलम मूवमेंट में रेफरेंस हमेशा बेसिक सैलरी जो लिखा हुआ है वही रहे। तो इसलिए मैंने कॉलम मूवमेंट को लॉक कर दिया है। अच्छा, अब मैं आपको ही करके दिखाता हूँ। तो सेम फॉर्मूला मुझे कैरी करना है, मैंने इसको यहाँ कैरी कर लिया और करूँगा क्या चेंज, G8 वगैरह बाकी सारी चीज़ें तो सही थी। ठीक है, ये भी G8 के बेसिस पे सैलरी स्लैब लगा 3। अब ये 3 की जगह आप क्या कर देंगे, कॉलम नंबर 4 कर देंगे और इंटर कर देंगे। एक मिनट, इसमें आपको बता देता हूँ मिस्टेक क्या है। अच्छा एक मिनट, मैं इसको जो है वो कॉपी से लेके आता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी किया, एस्केप दबाया, यहाँ लाके क्लिक किया, Ctrl+V पेस्ट कर दिया। ठीक है, फार्मूला कॉपी हो गया। फार्मूला कॉपी कर ऐसे कर कीजिएगा। सेम फार्मूला मुझे इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए। ठीक है, तो क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट किया,
F8। अच्छा, वो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लॉक किया था, कॉलम रेफरेंस को लॉक नहीं किया था, एमडी रैंक के कॉलम रेफरेंस को लॉक नहीं किया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे मैंने बेसिक सैलरी के कॉलम नंबर को जी से पहले जो है वो लॉक किया, इस तरह से एफ से पहले ट्रांसफर इसको भी लॉक कर दूंगा, ताकि रेफरेंस एमडी को ही उठाए। रेफरेंस चेंज करके एमडी की जगह बेसिक सैलरी पे ला रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ये वाला रेफरेंस पहले इधर मूव कर रहा था, इसी तरह से इसको भी मूव करके आगे लेके आ रहा है। तो ये वाला जब अब इधर मूव करने के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको लॉक कर दिया, लेकिन इसको लॉक नहीं किया हुआ, तो ये भी रेफरेंस चेंज हो रहा है, इसलिए वो एनए दे रहा था, नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि वो कह रहा है किसके अगेंस्ट सर्च करा रहे हो, तो बेसिक सैलरी के अगेंस्ट। तो तुमने तो डेटा तो एमडी के से सेलेक्ट किया हुआ डेटा एरे, तो वो तो एमडी को सेलेक्ट कर सर्च करके नहीं देगा। तो मुझे यहाँ एफ से पहले भी डॉलर लगाना है। ये देखें, एफ से पहले भी डॉलर। अब जब अगर मैं ड्रैग करूंगा इसको राइट वर्ड, तो ये फॉर्मूला कॉपी होगा। देखिए, फॉर्मूला कॉपी हो गया एज इट इज। अब मुझे सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ स्लैब्स चेंज करने होंगे। होम अलाउंस, देखें फर्स्ट, ये रेफरेंस सेल है, याद रखिएगा, रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड। होम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस थर्ड में था, होम अलाउंस कहाँ मिलेगा, होम अलाउंस मिलेगा 4 में। तो यहाँ स्लैब चेंज कर लीजिएगा 4। अब जब ये स्लैब चेंज करेंगे 4, तो ये जो पूरी ये वाला हिस्सा आएगा, ये वहाँ से परसेंटेज उठ के आ जाएगी, जो कि उस शीट में थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक सैलरी से, तो उसका टोटल होम अलाउंस आ जाएगा। मैं इसका एक दफ़ा आपको हाफ करके दिखाता हूँ। पहले इसको सबको अप्लाई करके फिर मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। देखें, जब आप G8 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो ये देखें, ये परसेंटेज 15% का मतलब होता है 0.15। देखो, ये यहाँ से फैच होके आ रहा है होम अलाउंस। 15% का मतलब है 0.15, यहाँ से फैच होके आ रहा है। ये देखें, यहाँ से फैच होके ये यहाँ आ गया 15%। फिर इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारे पास क्या थी, ये रही बेसिक सैलरी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो है वो इंटर कर दिया, तो आपके पास जो है वो होम अलाउंस आ गया। क्लियर है? अच्छा, इसमें जो है वो आपके पास जो दूसरी बात मैं बता रहा था, वो क्या है आपके पास, वो ये है कि इसको वापस उसी तरह से कर लेते हैं, क्योंकि ताकि मैं इसको फर्दर ड्रैग करूं, तो फर्दर ड्रैग करने पे जो है मेरा ये कॉलम रेफरेंस चेंज ना हो। तो इसको लॉक कर देता हूँ जी से पहले लगा के फिर से। ठीक है, अब फर्दर मेडिकल अलाउंस के लिए या तो मैं बार बार फार्मूला लगाऊं। बार बार फार्मूला क्या है कि इज इक्वल्स टू वी लुकअप, तो फिर मुझे कॉलम लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी लुकअप किसको लुकअप कर रहे हैं, एमडी को, कहाँ से कर रहे हैं, कॉमा जो है वो सैलरी स्लैब में कर रहे हैं, और सैलरी स्लैब में जब किया कॉमा, उसके हिसाब से मेडिकल अलाउंस कौन से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में मौजूद है। एग्जैक्टली मैच 0, यहाँ से परसेंटेज उठ के आ गई। मेडिकल अलाउंस 20% यानी कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय, आपने इसको किया जो है वो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपके पास आ रही है 5, ये रही बेसिक सैलरी पे क्लिक कर दिया। देखो, इसमें भी डॉलर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये मेडिकल अलाउंस उसको इतना मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब आप इसको बार बार एक ही फार्मूला लगा के उसको इजी ले लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो फिर मैंने उसके लिए बार बार फार्मूला सब जगह नहीं लगाना चाह रहे, तो फिर मैंने उसको क्या किया था, इस तरह से करने की जगह पर मैंने ड्रैग को सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करता रहा हूँ स्मार्टली, ताकि जल्दी जल्दी एक्टिविटी हो जाए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे फिर ये हो गया। ये तो सेम आया होम अलाउंस, लेकिन होम अलाउंस की जगह अगर आपको परसेंटेज ऑफ मेडिकल अलाउंस चाहिए, तो वो कॉलम नंबर 5 में होगा। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर 4 की जगह इसको 5 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई बेसिक सैलरी होगा, आ गया। देखिए, वही रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर यही फार्मूला चाहिए बोनस के लिए, इधर कर दिया यूँ, और बोनस के लिए आपने स्लैब सैलरी स्लैब के कॉलम इंडेक्स नंबर को 6 कर दिया, तो वहाँ से जो बोनस होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बोनस आ गया। ग्रॉस सैलरी और टैक्स, ग्रॉस सैलरी तो आसान है, सम कर देंगे सबको। ठीक है, इज इक्वल टू सम,
उसको बेसिक सैलरी मिल रही है, उसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है, होम अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ये सब मिला के उसकी क्रॉस सैलरी बन रही है। ठीक है, क्रॉस सैलरी आ गई। टैक्स के लिए जो है वो, टैक्स के लिए भी सेम जो फॉर्मूला था बोनस तक वही आएगा। टैक्स के लिए जो हमारा बोनस के बाद जो टैक्स स्लैब है वो है 27.75। तो हम ज़रा सेम फार्मूला को बोनस वाले को क्लिक करके चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लें, चाहे फार्मूला बार से सिलेक्ट कर लें। बोनस वाला जो फार्मूला था जिसमें हमने लॉक किया हुआ था चीज़ों को, कंट्रोल सी कॉपी किया, एस्केप दबाया, टैक्स में ला के क्लिक किया, कंट्रोल वी कर दिया, इंटर, और यहाँ से टैक्स जो ओरिजिनल हमारा एम्प्लॉय डेटा वाला शीट है उसके स्लैब नंबर 7 में टैक्स की परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, तो 7 कर दिया, इंटर कर दिया। ठीक है, ये जो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई हो रही है इसको डिलीट कर दीजिएगा खाली। तो यहाँ से जो टैक्स स्लैब के रेट आ जाएंगे, देखो 27.75 का मतलब होता है 0.2775, 27.75 का मतलब होता है 0.2775। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे हम जो है वो टैक्स स्लैब के बेसिस पे, टैक्स स्लैब को मल्टीप्लाई बाई बेसिक सैलरी नहीं करते, वाहिद याद रखिएगा, बाकी सब बेसिक सैलरी पे निकलता है। टैक्स जो पे करते हैं हम वो ग्रॉस सैलरी पे करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टेक्स्ट अमाउंट, स्लैब आ गया वो फाइंड कर लिया वी लुकअप से, वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस सैलरी, टैक्स निकलेगा ग्रॉस सैलरी पे, ये याद रखिएगा, बाकी सारे बेसिक सैलरी पे। तो टैक्स के रेट को मल्टीप्लाई किया ग्रॉस सैलरी से, टैक्स की अमाउंट आ गई सबकी। नेट सैलरी के लिए ग्रॉस सैलरी में से जो आप टैक्स है इसको माइनस कर देते हैं तो नेट सैलरी आ जाती है। तो इज इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स जो आएगा वो आपके पास नेट सैलरी आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस पूरे जो है वो एक ही फाइल बनेगी जिसमें से पार्ट ए की जो भी शीट्स हैं वो शीट 1 2 3 4 उनके जो नेम्स हैं, फिर आगे सैलरी पॉलिसी और सैलरी शीट, ये दो शीट्स बनेंगी। एक में आपने सिर्फ इस तरह से डेटा को बना के टेबल या ग्रुप नेम्स के साथ रखना है परसेंटेजेस को, दूसरे पे फिर आपने सारी कैलकुलेशंस दिखानी है। और कलर जैसे मैंने बताया हुआ है वहाँ पे 3 तरह के कलर जो क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, उसी तरह के 3 तरह के कलर्स आप कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, लाइट ब्लू और पर्पल। ये मल्टी कलर बेशक नहीं कीजिएगा लेकिन इस तरह के कलर में कर दीजिएगा सबको। ठीक है, ग्रीन कर दीजिए, सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। और इसी एक्टिविटी को जब आप बना के क्विज की फॉर्म में मुझे सेंड करेंगे तो मैं देख लूँगा कि आपकी लर्निंग समझाने से कितनी हुई है। ठीक है, क्योंकि क्विज एक्टिविटी है तो अब मैं जब फाइल भेजूँगा तो आपको चीज़ों को रिकॉल करके इस क्विज को कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। ठीक है।